आशा करता हूँ मेरे बच्चे आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में इस समय व्यस्त होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम चल रहा है और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। देखिए, आज मैं उसी परिप्रेक्ष्य में एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में अक्सर पूछता है कि ये निर्देशांक जैसे दे देगा 3,5, 5,7, 7,9 और उसमें कह देगा कि आप बताइए कि भुज कौन है, कोटि कौन है, या कितना भुज का मान बताइए और कोटि का मान बताइए, या दे देगा 5,6 को ग्राफ पे, ज्यामिति ग्राफ पर आप दर्शाइए। तो आप कैसे दर्शाएंगे उसको, ये सारी बातें हम इस प्रश्न के माध्यम से या आपको बताएंगे। देखिए, एक चीज है, निर्देशांक ज्यामिति जब भी आप पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट जब भी पढ़े होंगे, तो इसमें देखिए बच्चों क्या होता है। सबसे पहले इस प्रकार की एक रेखा होती है जिसको हम कहते हैं यक्ष अक्ष। क्या कहते हैं इसको? हम यक्ष अक्ष कहते हैं। और यक्ष अक्ष हुआ, और यक्ष अक्ष का नाम रखते हैं यक्ष यक्ष डैश। क्या रखते हैं बच्चों? यक्ष यक्ष डैश। और इसको काटती हुई ऐसे रेखा जो आती है, हम उसको कहते हैं वाई अक्ष। क्या कहते हैं बच्चों? वाई अक्ष। और वाई वाई डैश। इस पूरे तल को हम क्या कहते हैं? कार्तीय तल कहते हैं। पूरे तल को हम क्या कहते हैं बच्चों? कार्तीय तल। कार्तीय तल कहते हैं पूरे तल को। और इस एक लाइन को हम कहते हैं यक्ष यक्ष डैश, और इस लाइन को कहते हैं वाई वाई डैश। अर्थात ये वाई अक्ष है, ये यक्ष अक्ष है। इसमें मूल चीजें क्या होती है बच्चों? यहां पर इसका क्या होता है? मूल बिंदु। यहां क्या होता है? मूल बिंदु। ये आप सभी जानते होंगे, पढ़े हैं तो। मूल बिंदु। अब मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वह होता है 0,0। अब देखिए, इसमें कौन यक्ष का मान कौन सा 0 है, वाई का मान कौन सा 0, ये चीज हमें क्लियर करने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा बच्चों। देखिए, अब इसको यक्ष अक्ष का दूसरा भी नाम है, उसको हम क्या कहते हैं? भुज। उसको क्या कहते हैं हम? भुज। और वाई अक्ष क्या कहते हैं? कोटि। क्या कहते हैं बच्चों? कोटि। देखिए यहां क्या है, और इसमें 4 चतुर्थांश आपको दिख रहे हैं। पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये रहा है आपका। यहां से देखें, अगर आप इस प्रकार से 90 अंश का कोण बन रहा है तो 90 अंश, 90 के बाद आगे जाएंगे 180 अंश, 180 के आगे चले जाएंगे तो 270, 270 के आगे चले जाएंगे बच्चों तो आपका 360 पूरा हो गया। आप देख रहे हैं यहां से। और यहां हम इसको अगर चिन्ह दर्शाते हैं तो यह आपका चिन्ह जो होता है, तो सबसे पहले ये भी प्लस, ये भी प्लस। आपका भुज भी प्लस होगा, इसमें भुज भी प्लस होगा और आपका कोटि भी प्लस होगा, क्योंकि दोनों प्लस है, दोनों धनात्मक है। और आगे अगर बढ़ेंगे तो इस तरफ क्या होता है? आपका भुज जो होता है वह माइनस होता है, और आपका कोटि देखें तो ऊपर है, यह क्या होगा? प्लस होगा। तो यहाँ का चिन्ह भी आप ध्यान देते जाएंगे। और तीसरे चतुर्थांश में, ये तो आपका सेकंड चतुर्थांश हुआ, सेकंड चतुर्थांश। ये आपका फर्स्ट चतुर्थांश, ये आपका थर्ड चतुर्थांश है बच्चों। तो थर्ड चतुर्थांश में अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा चिन्ह इसका? ये तो माइनस है ही है, और ये भी नीचे आ गया, इसलिए यह भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ का चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस का मान माइनस। उसके बाद यहाँ का चिन्ह जो देखा जाएगा, यहाँ ये प्लस होता है तो प्लस का मान माइनस। देखिए यहाँ पे क्या है, आप बार बार देख रहे हैं भुज पहले आ रहा है, कोट बाद में आ रहा है। और आपको अगर न याद हो तो हम एक तरीका बताते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं कि आप गब्बर सिंह फिल्म देखे होंगे, शोले फिल्म। उसमें क्या होता है? गब्बर सिंह काट देता है ठाकुर का हाथ। तो अगर हाथ ही नहीं है तो कोट कैसे पहनेगा? अगर मान लीजिए मेरे पास दोनों हाथ हैं तभी तो मैं कोट का शौकीन रहूंगा, कोट पहनूंगा। नहीं ऐसे झुलाता हुआ कोट तो थोड़ी पहनूंगा किसमें बाहर रहे लेकिन हाथ ही न रहे। तो देखिए, सबसे पहले कोट जरूरी नहीं है, पहले बाह जरूरी है, पहले भुजा जरूरी है। आपके पास जब भुजा रहेगी तब ही आप क्या करेंगे? कोट पहनेंगे। तो याद रखिएगा बच्चों, पहले हम किसका निर्देशांक लिखेंगे? भुज का, भुजा का। उसके बाद किसका निर्देशांक लिखेंगे? कोटि का। तो भुज का निर्देशांक यहाँ पे प्लस है, उसके बाद माइनस। तो आप याद ध्यान रखिएगा बच्चों, निर्देशांक जब भी बोला जाए, निर्देशांक जब भी बोला जाए तो निर्देशांक क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे भुज कामा कोटि, भुज कामा कोटि। और यह भी ध्यान रहे, भुज और कोट का मान चिन्ह सहित लिखना होगा। भुज कामा कोट, या लिख दीजिए चिन्ह सहित, चिन्ह सहित।
भुज कामा निर्देशांक जब भी लिखना होगा क्या लिखना होगा, भुज कामा कोट चिन्ह सहित। तो ये देखिए बच्चों, आपको ये चीज समझ में आया होगा, पहला चतुर्थांश में दोनों प्लस प्लस, दूसरे में पहला आपका माइनस प्लस, तीसरे में आपका माइनस माइनस, चौथे में आपका प्लस माइनस, ये होते हैं। अब इसी में अगर हम देखा जाए बच्चों, तो एक चीज ये होता है कि आपको निर्देशांक तो पता चल गया, जैसे आपसे कोई कह दे कि 2,5, 2,5 ऐसा प्रश्न आता है बच्चों, 1 नंबर का पूछेगा 2,5 किस चतुर्थांश में पड़ेगा, तो आपको ध्यान देना है कि 2 के आगे भी कुछ नहीं है मतलब धन है, 5 के आगे भी कुछ नहीं है मतलब धन है, और धन धन कहां पड़ता है बच्चों, पहले चतुर्थांश में। तो यह किस चतुर्थांश में आएगा, फर्स्ट चतुर्थांश में आएगा। अगर यही कह दिया जाए -3, यह कहां आएगा, किस चतुर्थांश में आएगा, तो आपको देखना होगा माइनस और माइनस कहां होता है बच्चों, ये तीसरे चतुर्थांश में होता है, तीसरा हो जाएगा। अगर आपको ऐसा दे दिया जाए कि 3 केवल 5 दे, क्या दे दे, 3 माइनस है 5 ले लीजिए, कोई बात नहीं है, 3 -5 ले लें, तो ये देखिए बच्चों यहाँ प्लस और माइनस, प्लस माइनस किस चतुर्थांश में पड़ रहा है, आपके चौथे चतुर्थांश में। तो आपको ध्यान देना है, अगर ऐसा कोई मान आ जाए, कैसा आ जाए कि -2,4, ये किस चतुर्थांश में पड़ेगा बच्चों, तो आपको लिखना है ये दूसरे में। तो देखिए आपका जो है इसको याद कर सकते हैं, पहले में प्लस होगा, दोनों प्लस, दूसरे में क्या होगा, पहला आप वैसे भी जानते हैं जीवन का स्तर जो होता है उतार चढ़ाव वाला होता है। तो पहले बार इंसान क्या है, अगर बढ़ रहा है तो कुछ दिन बढ़ेगा, उसके बाद घटेगा, पुनः बढ़ेगा, फिर घटेगा, ये जीवन चलता है। वैसे इसको भी ध्यान दीजिएगा, अगर भुज पहले धन है तो आगे चल के वो ऋण होगा। तो देखिए यहां भुज धन है, ये दूसरे में गया तो ऋण हुआ, और तीसरे में ऋण रहा, अस्थायित्व हुआ, चौथे में फिर ये बढ़ा। वैसे अगर कोटि देखा जाए तो पहले धन था, दूसरे में भी धन था, लेकिन तीसरे में वो क्या हुआ, ऋण हो गया, और चौथे में भी वो ऋण हो गया। तो देखिए बच्चों यहाँ क्या है कि याद रखिएगा आप कि इस पहले में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में क्या होता है आपका प्लस माइनस, ये निर्देशांक होते हैं। इसमें मुख्य चूज से बहुत लंबा नहीं आता है, बस इसमें प्रश्न ऐसे पूछता है कि आप बताइए 2,4 किस चतुर्थांश में आएगा, तो आपको बताना है दूसरे में आएगा। आपसे कह दिया जाए -15,27 किस चतुर्थांश में आएगा। बच्चों देखिए इसको बताने के लिए सबसे सरल तरीका है कि आपको संख्या नहीं देखना है कि संख्या कितना है, संख्या की वैल्यू से हमें मतलब नहीं, मतलब हमें चिन्हों से है। जैसे -15,27, तो 15 में माइनस है और 27 में प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस और प्लस कहां आता है बच्चों, ये देखा जाए तो ये आता है आपका दूसरे में, तो माइनस प्लस दूसरे में आता है क्या कहां चला जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में चला जाएगा। एक बात और पूछी जाती है बच्चों इसमें से, क्या बात पूछी जाती है, आपसे कहते हैं कि आप बताइए कि निर्देशांक ऐसे ग्राफ है, आपको मान लीजिए ये ग्राफ मिल गया, और कह दिया जाए कि इस ग्राफ पर आपको क्या करना है, 2,5 को दर्शाना है। किसको दर्शाना है, 2,5 को दर्शाना है। कह दे कि निर्देशांक 2,5 को कार्तीय तल में दर्शाइए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप x अक्ष और y अक्ष बना लेंगे। इस पे क्या करेंगे, सबसे बड़ा मान जो होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ 5 है तो 5 इसमें खाने काटेंगे, और जो खाने काटेंगे एकदम बराबर माप के काटेंगे। अगर 1 सेंटीमीटर बराबर एक खाना, तो 1 सेंटीमीटर बराबर एक खाना सारे के लिए होगा, x अक्ष के लिए, y अक्ष के लिए। अगर 1 सेंटीमीटर, अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर बराबर एक खाना काट रहे हैं, तो सबके लिए वो क्या होंगे बच्चों, 5 सेंटीमीटर बराबर एक खाना होना चाहिए। जैसे ये हुआ 1 सेंटीमीटर, फिर ऐसे करते चले आए, कितने काटे आप, 5। वैसे आपको इधर भी जाने होंगे, कितने होंगे, 5। वैसे आप ऊपर भी जाएंगे, कितने, 5। वैसे आप नीचे भी आएंगे, कितने होने चाहिए, 5। देखिए मेरी लाइनें क्या है, अंदाज के हैं बच्चों, तो थोड़ा बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन आप स्केल के माध्यम से उसको माप करके तभी लिखेंगे। तो ये मानिए, तो ये क्या है, 1 2 3 4 5, और ये है 1 2 3 4 5, लेकिन इधर होगा -1 -2 -3 -4 -5, इधर होगा -1 -2 -3 -4 -5। अब यहां कह रहा है बच्चों 2,5 को दर्शाइए, तो 2 क्या है, धन है, तो 2 देखा जाए तो यहां है, और 5 कहां है, ऊपर, तो आपको यहां से ऐसे डाट डाट करके जाना है, और कहां जाएंगे आप, 5 के सामने यहां पे मिला देंगे, यही होगा आपका 2,5।
उसके बाद बच्चों अगर आपसे कह दिया जाए कि 3,4 दिखाइए या 3,-4 दिखाइए, तो 3,-4, 3 को तो धन में लेना है, भुज आपका धन में होना चाहिए, तो 3 तो धन हो गया और -4 करा है। जैसे मान लीजिए 3,-4 कहा, तो 3,-4, 4 क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। ये आपका देखा कोट का मान माइनस हो, तो माइनस कहाँ आएगा बच्चों, यहाँ, इसके सामने आप यहाँ चलेंगे, 3 के सामने नीचे आएंगे, यहाँ मिल गया, यही हो जाएगा आपका 3,-4। देख रहे हैं बच्चों, यह आपको स्पष्ट हो गया। और अगर इस प्रकार से आप करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी गलती होगी। निर्देशांक ज्यामिति से जो कार्तीय तल से प्रश्न पूछता है वो पहला टाइप होता है बच्चों कि आपसे पूछेगा कि 2,5 में भुज और कोट का मान बताइए। तो 2,5 में जैसे या यही कह दे 2,5 में, तो भुज ये हो जाएगा, कोट ये हो जाएगी, पहले भुजा फिर कोट। उसके बाद बच्चों आपसे दूसरा प्रश्न इसी टाइप में पूछेगा कि 2,5 को अपने कार्तीय तल में दर्शाइए। तो आपको क्या कर देना है, एक कार्तीय तल बनाइए, एक्स अक्ष लीजिए, वाई अक्ष लीजिए, उसमें जितना सबसे बड़ा मान हो उतने खाने काट लीजिए किसी निश्चित माप के द्वारा। और उसके बाद जैसे 2,5 कह रहा है तो आप एक्स अक्ष पे पहले 2 लेंगे, फिर वाई अक्ष पे 5 लेंगे, दोनों को ऊपर ले जाकर के मिला देंगे, वही हो जाएगा आपका 2,5 बच्चों। इस प्रकार से आपको ये सारी सवालें आएंगी। इसमें बहुत प्रकार की सवालें होती हैं, लेकिन आज मैं यहीं तक रखता हूं। कल इसके आगे और जो चीजें इसमें आती हैं, जैसे कि 2 रेखाओं को कैसे मिलाया जाता है, 2 रेखाओं को कैसे काटा जाता है, 2 रेखाएं कह दें कि एक रेखा को समत्रिभाजित कीजिए तो उसका क्या करिए, निर्देशांक बताइए, या 2 रेखाओं को मिलाने वाले रेखाखंड का निर्देशांक बताइए, या कह दिया जाए x, y तथा x1, y1 को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:5 में जो बिंदु काटता है उस बिंदु का निर्देशांक बताइए। तमाम प्रकार के प्रश्न इससे बनते हैं बच्चों, और आपके बोर्ड एग्जाम्स में देखने को भी मिलते हैं। वो सारे मैं आपको कल प्रोवाइड करवाऊंगा वीडियो, और आज यहाँ इसको आप ढंग से पढ़ लीजिए जिससे यहाँ कोई प्रॉब्लम न रहे। और आगे कल के लिए मैं कल आपको एक अलग वीडियो दे दूंगा। तब तक के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद, साथ में शुभ रात्रि। सभी मित्रों को, कुछ ऐसे भी हैं जो मेरे स्टूडेंट नहीं बल्कि मेरे हितैषी हैं, मेरे मित्र हैं, वो भी मेरा वीडियो देखते हैं, तो उन सभी मित्रों को सम्यक अभिवादन, उचित अभिवादन। और अगर बड़े लोग देखते हो तो उनको सादर प्रणाम। और इसी के साथ मैं इस वीडियो का समापन करता हूं, और कल मिलेंगे एक नए जोश, नए ऊर्जा, नए नीति के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी मित्रों को शुभ रात्रि।